अभी हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ओनली पाइथन बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका अलग ही बोलबाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतना है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के बाद आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि प्रोग्रामिंग है क्या। एज अ बिगनर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने जो किया आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोग्रामर वाली वो फील नहीं आई होगी अभी तक आपको, बट आफ्टर दिस टॉपिक आपको वो प्रोग्रामिंग वाली फील ज़रूर आएगी। और इस टॉपिक को समझने के बाद आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन के ताले लगे हुए ना, वो भी खुल जाएंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट तो लिखे नहीं मैंने, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के। अभी हम जान लेते हैं कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पहले तो हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड हम पढ़ेंगे इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, पता नहीं गले क्या हो गया यार। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ़ स्टेटमेंट से। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, ठीक है, इफ़ को अगर इंग्लिश का शब्द वर्ड है इफ़, अगर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब क्या बनता है? उसका मतलब बनता है अगर। ठीक है, अब थोड़ा समझो कंडीशन क्या बनेगी। इफ़ स्टेटमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ भी आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त अगर आपके दिमाग में अगर चीज़ आती है, ठीक है, लाइक एग्जांपल देता हूँ, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन इफ से रिलेटेड जरूर है। ठीक है, अभी मैं अगर कहूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊँगा, अगर आ गया, इसमें क्या हो रहा है कि दो चीज़ें हो रही हैं। अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊँगा, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, ये मैं कंडीशन लगा रहा हूँ अपने ऊपर कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊँगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खेलने जाऊँगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं। चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं और इसी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसे। डोंट वेरी कंफ्यूज मत होना यार। ठीक है, मैं पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेदर, स्पेलिंग गलत, वेदर के स्पेलिंग क्या होते हैं? यही होते हैं शायद। वेदर इक्वल टू, समझ जाना यार, स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते रहते हैं। ठीक है, वेदर इक्वल टू बारिश। ठीक है, अभी क्या करते हैं? अभी कंडीशन लगाते हैं, इफ इफ वेदर इफ वेदर डबल इक्वल टू, अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें ये कौन सा ऑपरेटर था, कोई बताना चाहेगा? चलो पीछे चल के देखते हैं कौन सा ऑपरेटर था ये। ये देखो, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इस डबल इक्वल टू का मतलब क्या होगा? इक्वल टू मतलब इक्वल टू का मतलब क्या होता है यार? बराबर, मतलब इसके सामने रखी वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही इसका मतलब है। ठीक है, सो इफ वेदर इज बारिश, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि अगर आज का मौसम आज आज बारिश हुई या आज के मौसम में बारिश हुई तो क्या होगा? यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? मैं खेलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, इतना प्रिंट होना चाहिए। तो ट्राई करते हैं अभी ये प्रोग्राम हमारा क्या गुल खिलाता है, क्या रंग दिखाता है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा आ रहा है? देखो, यहाँ पर हमने पहले ही कंडीशन दे दी कि वेदर इक्वल टू बारिश, मतलब आज के मौसम में बारिश है। ठीक है, और यहाँ इफ स्टेटमेंट के जरिए हमने क्या कंपेयर करवाया कि क्या वेदर इक्वल टू बारिश है, जो कि है, हमने तो पहले ही डिफाइन कर दिया वेदर इक्वल टू बारिश है। ठीक है, तो अगर वेदर इक्वल टू बारिश है मतलब आज के मौसम में बारिश है, तो क्या होगा? प्रिंट करवा दो कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अगर क्या हो कि मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, आज का दिन बना दूँ सनी, सनी नहीं, क्या बनाऊँ, रेन, बारिश नहीं है तो धूप लिख देता हूँ। चलो ठीक है, आज बारिश नहीं है, आज धूप है।
अभी ये कंडीशन देखो क्या सही हो रही है, फिट बैठ रही है। देखो वेदर इक्वल टू धूप, ठीक है, आज तो धूप है, और कंडीशन क्या है कि अगर वेदर इक्वल टू बारिश हुआ तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया अभी पता चल जाएगा। यहां पर हमारी शुरुआत होती है इफ एल्स की, ठीक है। अभी हमने एक चीज बता दी कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, बट अगर बारिश नहीं हुई तब मेरे पास क्या प्लान है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। तो यही प्लान हम बताएंगे इफ एल्स के जरिए। इफ तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ क्लियर लगा देते हैं, एल्स लगा देते हैं। एल्स एल्स में हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, मैं खेलने जाऊंगा, ठीक है। अभी कंडीशन ये हो चुकी है कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, ठीक है। और अगर बारिश नहीं हुई, अगर वेदर इक्वल टू बारिश नहीं है, तो फिर एल्स पे चले जाएगा। ये इफ तो गलत हो गई ना, इफ गलत हो गई तो वो एल्स पे चला जाएगा। एल्स में क्या लिखा है, मैं खेलने जाऊंगा। लेट्स सी अभी क्या होता है, आज तो धूप है तो आज मैं खेलने जाऊंगा, ठीक है। और जब ये था, जब बारिश थी तब इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी। लेट्स सी अभी बारिश कर देते दोबारा से, बारिश कर देते हैं, करके देखते हैं। ये आ रहा है, देखो मैं खेलने नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो? नहीं समझ आया, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा। मेरे गले को पता नहीं यार आज क्या हो गया। कल पहले तो मैं सही होके बैठता हूँ। ओके, अभी मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ। देखो हम इफ की बात कर रहे थे। इफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर आज बारिश हुई, ठीक है, या अगर आज तोरी की सब्जी बनी, तोरी की सब्जी बनी तो मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये इफ के जरिए हम करने वाले हैं। मतलब अगर प्रोग्रामिंग करते वक्त कभी भी आपके दिमाग में अगर शब्द आ रहा है कोडिंग कोड को पढ़ते हुए, ठीक है, तो वहां क्या कंडीशन लगेगी, इफ की कंडीशन लगेगी। और इसी चीज को हम प्रोग्रामिंग के जरिए करके देखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक वेरिएबल फिर से बना देता हूं, सब्जी इक्वल टू तोरी, ठीक है। सब्जी इक्वल टू तोरी, ठीक है। और अभी मैं कंडीशन क्या लगाने वाला हूं कि इफ अगर सब्जी इक्वल टू तोरी है, ठीक है, तोरी है, जो कि है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरिएबल बना रहा है। इसे हम यूजर इनपुट के जरिए भी करके देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर अच्छा खासा टाइम हम देंगे, ठीक है। इफ सब्जी इक्वल टू डबल इक्वल टू तोरी है, प्रिंट करवा दो मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, ठीक है। खाऊंगा की स्पेलिंग अलग है, चलो आप समझ जाना स्पेलिंग क्या क्या है, ठीक है। अभी इस वाले को मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ। अभी इस वाले प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, मैं क्लियर कर देता हूँ यार, आपको साफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, ठीक है, हो गया। अभी हमने ये चीज़ तो बता दी उसको, अभी हमने ये चीज़ तो बता दी उसको कि सब्जी अगर तोरी की हुई तो मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। क्या होगा अगर सब्जी तोरी की नहीं हो, तो उसके पास कोई प्लान है ही नहीं, है ना। तो यहां तक तो अगर उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है कि अगर सब्जी तोरी की बनी तो मैं नहीं खाऊंगा, तो लगेगी इफ। और अगर उसके पास दो प्लान हो कि सब्जी तोरी की बनी तो नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर कुछ और बना तो खा लूंगा, तब क्या होगा, तब हम यूज करते हैं इफ एल्स का, ठीक है। इफ एल्स का, एल्स का, अब एल्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अब एल्स को अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, हिंदी में, तो एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स का मतलब होता है नहीं तो, है ना, नहीं तो। अभी कभी कभी हम बोलते हैं ना, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाए, है ना।
अब अभी कंडीशन थोड़ी सी बदल के देखते हैं, सेम कंडीशन रखते हैं लेकिन इसमें एक एल्स कंडीशन को भी जोड़ देंगे। कैसे? अगर आज तोरी की सब्जी बनी तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अगर आज तोरी की सब्जी बनी तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आज बारिश हुई तो मैं खेलने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। सॉरी, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खेलने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, है ना। लेट्स सी इसे हम प्रोग्रामिंग के साथ कैसे इंक्लूड करते हैं। इफ सब्जी डबल इक्वल टू तोरी, ठीक है, देन प्रिंट कर दो भाई साहब मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। ठीक है, अगर सब्जी तोरी की हुई तो मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं सब्जी खाऊंगा। ठीक है, अगर तोरी की सब्जी हुई तो खाऊंगा, नहीं तो सब्जी खाऊंगा। सॉरी, अगर तोरी की सब्जी हुई तो सब्जी नहीं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी सब्जी किसकी है? तोरी की। इसे मैं यहां पर उठा के लेके आता हूं। अभी सब्जी किस चीज की हमारे पास सब्जी है तोरी की। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सब्जी इक्वल टू तोरी हुई तो मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो क्या कहते हैं कंडीशन है वो ये चलेगी। ठीक है, क्योंकि सब्जी हमने ऑलरेडी वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है कि सब्जी तो तोरी की है भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, सब्जी डबल इक्वल टू तोरी, तो अब तो सब्जी वो नहीं खाएगा बंदा। लेट्स सी खाएगा कि नहीं खाएगा, और ये सब्जी नहीं खाएगा। ये देखो, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, हम तोरी की जगह सब्जी बदल दें, क्या करें, भिंडी कर दें, अभी क्या खाएगा कि नहीं खाएगा? अभी सब्जी खाएगा बंदा वो। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? चलो काम करते हैं अभी इसे एक्चुअल में जैसे हम यूज करना इन एग्जांपल्स को छोड़ते हैं और ढंग से इसे यूज करते हैं। ठीक है, इफ, अभी हम क्या करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, लेट्स सी एक एग्जांपल। चलो एक काम करते हैं, a इक्वल टू इंट इनपुट। अभी यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि इंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं। और इनपुट का तो आपको पता ही है, अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और उसके अंदर जो भी हम लिख देंगे वो एज इट इज शो होगा डबल कोड में। ठीक है, एंटर द वैल्यू। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एक इंटीजर वैल्यू मांग रहे हैं, इंटीजर मतलब नंबर वाली वैल्यू मांग रहे हैं। और अभी इस पे कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए परसेंटेज साइज, परसेंट वाला साइज मॉड्यूल्स जो उसे बोलते हैं, समझ आना। ठीक है, इफ ए परसेंटेज वाला साइन है तो, ठीक है, डबल इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो इसे हम बोलते हैं इवन और ऑड नंबर वाला, इवन और ऑड नंबर। ठीक है, और इवन और ऑड का फंडा क्या होता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते। लाइक 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक रिमाइंडर बचता है। समझ रहे हो? अब इवन नंबर कौन से, देखो एक एक ऑड होगा, 2 इवन होगा, 3 ऑड होगा, 4 इवन होगा। समझ रहे हो ना, तुम समझ गए ना, कली जोटा खेला है ना तुमने बचपन में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे पंजाबी लोग कली जोटा ही बोलते थे, वही होगा। ठीक है,
डिवाइडेड बाय नॉट डिवाइडेड बाय 2। रुक जाओ, ठीक है। होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी इवन ऑड क्या होता है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन को समझो। ये क्या करेगा, आपने ये वाला फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या काम करता है। ये हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब अगर 2 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इफ मॉड्यूल्स 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब अगर ए जो हमारी वैल्यू है, ए जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली है यूजर से, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, देन क्या करो, देन प्रिंट कर दो इवन नंबर। इवन नंबर, ओके। और अगर रिमाइंडर बचता है, देखो इफ कंडीशन में क्या था कि अगर ए को 2 से अगर डिवाइड करते हैं और उसके बाद हमें 0 मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है, देन तो वो हो गया इवन नंबर। नहीं तो प्रिंट कर दो और नंबर, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखो हमसे वैल्यू मांग रहा है, हम क्या करेंगे, हम 11 देंगे। 11 देखो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, आप देखो तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमें क्या कर देगा, और नंबर हमें प्रिंट करके शो कर दे, प्रिंट करके दिखा देगा। देखो इसने दिखा दिया और नंबर, ठीक है। अभी लेट्स सी हम दोबारा इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, और इस बार इवन नंबर देते हैं, इवन लाइक 2 से जैसे डिवाइड किया जा सकता हो, ओके। ये पिछले वाले प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है, ठीक है, उसे चलो हम बाद में वो कर देंगे कमेंट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 8 दे देता हूँ। 8 देखो आप 2 से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, ऑफकोर्स किया जा सकता है, ये हमें दिखा देगा इवन नंबर, ठीक है। ओके, इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं कमेंट कर देते हैं, और क्या करेंगे, ठीक है। अब एक दो प्रोग्राम हम इफ एल्स के और देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी अभी क्या करने वाले हैं हम ना, एक पासवर्ड वाला वो बनाने वाले हैं प्रोग्राम, ठीक है। पासवर्ड में क्या करेंगे, आप फोन का पासवर्ड देखेंगे। फोन का पासवर्ड लाइक 1234 है, ठीक है। अगर वो पासवर्ड 1234 है, देन तो फोन अनलॉक हो जाना चाहिए, मतलब प्रिंट में लिखा आ जाए, सॉरी यहाँ पर लिखा आ जाए इस जगह पे कि फोन अनलॉक हो गया है, ठीक है। और अगर पासवर्ड गलत है तो वहां पर शो कर दे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं फोन नाम का, और उसमें क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेंगे, हम खुद नहीं डालेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। हम और इनपुट में क्या डालेंगे, हम एंटर द पासवर्ड, ठीक है। एंटर द पासवर्ड डालेंगे, एंड एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ओके। एंड हम अभी क्या करेंगे, अभी हम कंडीशन लगाएंगे इफ फोन, एक काम करते हैं इसका ना वो बना देते हैं पास, ताकि मतलब वेरिएबल ऐसा बनाते हैं ना कि पता लगे कि ये है क्या। तो इसलिए हमने फ़ोन के साथ पासवर्ड भी अटैच कर दिया कि वेरिएबल का पता चल सके कि ये डिफाइन क्या कर रहा है, ये फ़ोन का पासवर्ड डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ़ोन पासवर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसे मिटा के चाहे तो आप सिंपल ए लिख दो, फिर भी चलेगा, ठीक है। सिंपल ए लिख दो, लेकिन इस ए से कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये ए क्या काम क्या कर रही है, ठीक है, ये किस चीज़ को स्टोर कर रही है, ठीक है। तो वेरिएबल अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की बात करो तो वो ऐसे ही बनाते हैं। आपने उनके वेरिएबल्स आप देखोगे ना, तो वो इतने इतने बड़े वेरिएबल्स भी बनाते हैं, ठीक है। आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप देखोगे कि मैंने भी इतने इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स के नाम रख रखे हैं, ठीक है। डोंट वरी, हम मिल के करेंगे सब, आपको भी बताया जाएगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो डोंट वरी, हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, पर फिलहाल हमें बेसिक्स को कवर करना है, ठीक है। बेसिक करेंगे तभी तो प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। सो अभी कंडीशन क्या है, इफ फोन पासवर्ड
डबल इक्वल टू 1234। ठीक है, अगर फ़ोन का पासवर्ड 1234 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट में आ जाए फ़ोन अनलॉक्ड। ठीक है, थोड़ा सा सजा देते हैं यार आउटपुट को, ऐसा क्या करना। नहीं तो अगर फ़ोन का पासवर्ड 1234 है, मतलब जो भी इस बंदे ने पासवर्ड डाला उसकी जो इनपुट है, मतलब फ़ोन का जो, मतलब लाइक मैं फ़ोन का पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं है ना किसी और का फ़ोन का पासवर्ड खोलने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर उसका पासवर्ड सही नहीं है तो ऑब्वियसली वो मुझे रॉन्ग पासवर्ड शो कर देगा, और अगर पासवर्ड सही है तो वो फ़ोन खुल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, कोई मान लो ये फ़ोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहा है और उसने अगर अगर तो 1234 जो कि सही पासवर्ड है वो डाला तो फ़ोन तो अनलॉक हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो होगा रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इफ एल्स की, जो आपने बहुत बार देखी होगी। ठीक है, तो इसे एक बार ट्राई करते हैं, देन आ जाओ। इसके कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स के, ताकि आपको इतना सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, मुझे लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ, सामने वाले को समझ आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कि उसे समझ ही ना आया हो, तो करते करते समझ आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे इस चीज़ को। सो एंटर द पासवर्ड। अभी मान लो मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उसने पासवर्ड डाला होगा 9876, मैंने ये दबाया, ये बता रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये तो गलत हो गया। चलो अभी क्या करता हूँ, अभी मुझे पता चल गया कि सही पासवर्ड क्या है, मैंने पूछ लिया उस बंदे से, अभी मैंने सही पासवर्ड डाल दिया। अभी देखो, व्हाट, ये क्या हुआ। ओके, एक गड़बड़ हमने क्या की है, वो गड़बड़ हमने की है कि यहाँ पर देखो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र से, और यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया था डबल कोट्स में। अब डबल कोट में हम जो भी डालते हैं वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो होती है स्ट्रिंग वैल्यू। हमें तो हम कंपेयर इंटीजर वैल्यू से करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो कंपेयर ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, दैट्स वाई अभी क्या करने हैं, अगर इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी इंटीजर ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ये सही पासवर्ड दिखाएगा 1234, फ़ोन अनलॉक, देखो आ गया ना। हो सकता है जो बात मैंने अभी बोली आप कंफ्यूज हो गए हो उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, सो उसी चीज़ पे आप आता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं ले रहा हूँ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू समझ रहे हो ना, इंटीजर 1 2 3 1 से लेके 0 तक नंबर्स वाली वैल्यू, और यहाँ मैं कंडीशन दे रहा हूँ इफ पासवर्ड डबल इक्वल टू 1234। ठीक है, बट मैं दे कैसे रहा हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहा हूँ। अभी वो कंपेयर कैसे कर रहा है, वो मेरे 1234 को कंपेयर कर रहा है इस वाले 1234 से। ठीक है, उसे लग रहा है कि ये नंबर नहीं है, ये कैरेक्टर्स है, मतलब ये वर्ड्स हैं। ठीक है, 1234, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा है, और इसीलिए उसने एल्स में हमें भेज दिया था पिछली बार। उसने बोला ये पासवर्ड तो सही है ही नहीं, ठीक है, ये तो इंटीजर वैल्यू, आप तो नंबर्स डाल रहे हो, और ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, सो इसी वजह से हमें पिछली बार, हमें जो हमारा प्रोग्राम है सही से चला नहीं था, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने वो डबल कोट्स हटा दिए। अभी ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, और हम इनपुट में भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू है। तो अभी हम जब कंपेयर करवा रहे हैं तो वो अच्छे से कंपेयर हो पा रही है चीज़। ठीक है, हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ली, 1234 पासवर्ड था, यहाँ पर कंडीशन थी पासवर्ड 1234 है, 1234 है। ठीक है, फ़ोन अनलॉक्ड हो गया। नहीं तो अगर पासवर्ड गलत था तो रॉन्ग पासवर्ड आ रहा था। एक बार और इसे ट्राई करके देखते हैं, और अभी इसकी इस बार मैं पासवर्ड गलत डालूंगा। सॉरी यार, मेरी ना गले में पता नहीं क्या हो गया। ओके, इस बार मैंने गलत पासवर्ड डाला है, मैं एंटर दबा रहा हूँ, अभी ये रॉन्ग पासवर्ड मुझे शो कर रहा है। ठीक है, ये रहा, और अभी मैं यहाँ पर सही पासवर्ड डालूंगा जो कि है 1234, एंड क्या हुआ, देखो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या।
1234, हाँ अभी ठीक है, वो हो जाता है कभी कभी VS कोड में या किसी भी एडिटर में, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मतलब दिक्कत देती हैं कभी कभी चीज़ें। अब अभी जब आप आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, तब देखना आप, जब आप बहुत सारा कोड लिखोगे ना तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, हमारा जो VS कोड है या कोई भी एडिटर है वो थोड़ी सी दिक्कतें देने लगता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो हमने सही पासवर्ड डाला, फ़ोन अनलॉक हो गया। सो अभी इसके हम एक एग्जांपल और करने वाले हैं, ठीक है, और ये लास्ट होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे जो कि है इफ़ एलिफ। ठीक है, वो भी इसी का कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। सो अभी क्या करते हैं, अभी हम एक और रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर ही प्रोग्राम बनाएंगे, और वो क्या होगा कि लाइक आप में से कभी कोई वहाँ गए वोट कार्ड बनवाने, वोटर कार्ड बनवाने, ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, आप एलिजिबल नहीं हो वोटर कार्ड के लिए, ठीक है, वोट डालने के लिए। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है देन आप वोट डाल सकते हो, आप वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी कंडीशन के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या बनाएंगे, ऐसा नाम रखेंगे जिससे समझ आता हो कि सामने वाले बंदे को कि ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है, स्टोर क्या कर रहा है। ठीक है, वोट कार्ड, ठीक है, यहाँ इसे हम एज भी ले सकते हैं, तो हम एज ही रखते हैं, एज। एज नाम का हमने वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल आप किसी भी नाम का बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा नाम रखो जिससे मतलब समझ आती हो चीज़ें, है ना, कि काम क्या है इस वेरिएबल का। ओके, देन फिर से हमें एज जो है हम इंटीजर वैल्यू में लेंगे, क्योंकि एज नंबर्स में होती है ना कि वर्ड्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप इंट यूज़ करनी पड़ेगी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इनपुट यूज़र से लेना चाहते हैं, खुद नहीं डिफाइन करना चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि यूज़र अपनी इनपुट खुद डाले, मतलब यूज़र अपनी एज खुद डाले। ठीक है, एंटर एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज। ओके, सो यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर एज या तो 18 साल से बड़ी हो या 18 साल के बराबर हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18 साल से एज ज़्यादा है या बराबर है तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट हो जाना चाहिए एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वोट कार्ड। ठीक है, वो एलिजिबल है, वो वोट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम एल्स में क्या कंडीशन लगा देंगे, नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वोट कार्ड। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं क्या चीज़ क्या किया गया है हमने। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसमें हमने क्या किया, हमने इनपुट ली यूज़र से। ठीक है, और यहाँ पर इंट इसलिए लगा है क्योंकि हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए। ठीक है, इंटीजर में इनपुट चाहिए। हमने क्या यूज़र से पूछा, उसकी एज पूछी। अभी एज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अगर उसकी एज, अगर उसने एज लाइक बता दी 19 साल, तो 19 साल किस मतलब कंडीशन में आएगी, 19 साल की एज कंडीशन इस कंडीशन में आएगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही है कि अगर एज 18 साल से बड़ी है या बराबर है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, देन ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी एज लाइक उसने बताया 17 साल या 16 साल, देन उसकी जो कंडीशन है वो इस कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, जो उसकी वैल्यू वो इस कंडीशन में आ जाएगी, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वोट कार्ड। ठीक है, सो एक बार इसे रन करते हैं। ठीक है, ये हमारी एज पूछ रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं 16 बता देता हूँ। देखो इसने बता दिया नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वोट कार्ड। ठीक है, अभी मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 19 बता देता हूँ, ये बता रहा है एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वोट कार्ड। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो यार एक बार फिर और सही। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल चलो और ले लेते हैं, और नहीं तो क्या,
अभी इसकी रियल एग्जांपल क्या लेंगे, चलो एक ले लेते हैं मार्क्स, वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नाम का, ठीक है। फिर से इनपुट लेते हैं, इंटीजर में इनपुट लेंगे क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी वो होते हैं नंबर्स में होते हैं, ठीक है। एंटर योर मार्क्स, ठीक है। सो अभी फिर से हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स, अगर इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर मार्क्स 50 के बराबर हैं या 50 से ज़्यादा हैं, देन क्या होगा, देन आ जाएगा पास, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज, यहाँ पर लिख देंगे फेल, ठीक है। फेल, ये जो हर टीचर का एक फेमस डायलॉग होता है नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। चलो इसे रन करके देखें, लगती क्या होता है। मार्क्स कितने आए भाई, मेरे मान लो 99 आ गए, पास, ठीक है। 99 आके भी फिर पास हो रहा हूँ मैं, बताओ। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे तो यार 0 आए, फेल, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करना, ओके। होप करता हूँ अभी भाई तुम्हें इफ एल्स का जो फंडा है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं कमेंट, ठीक है। अभी इसकी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट थी वो कहाँ है, बहुत कर लिया यार हमने। इसकी थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं हम इफ एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एलिफ स्टेटमेंट है वो हम क्यों यूज करते हैं, इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट है इफ एलिफ स्टेटमेंट, उसे हम तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल कंडीशनल को कंपेयर करवाना चाहते हैं, ठीक है। चलो इसकी भी कोई एग्जांपल समझते हैं, बिना एग्जांपल के थोड़ी समझ आएगा ना, प्रैक्टिकल के बिना कैसे समझ आएगा। तो अभी मैंने एक स्टूपिड सी एग्जांपल सोची है। तो सपोज करो एक घर में एक मम्मी जी हैं, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को क्या बोला कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई आया तो उसे तुम मैगी बना के दे देना, अगर तुम्हारा छोटा भाई आया तो उसे तुम चॉकलेट दे देना, अगर तुम्हारी बहन आई तो उसे तुम ब्रेड और जैम दे देना, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, मैंने पता नहीं कहाँ से सोची यार वाहियात सी एग्जाम्पल, बट कोई नहीं, ठीक है। अभी हम वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल क्या बनाएंगे, हम वेरिएबल बनाते हैं फूड नाम का, ठीक है। इंट नहीं, फूड नहीं, फैमिली, फैमिली फैमिली नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर इंट नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नेम देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट लिखेंगे, हमें स्ट्रिंग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। एंटर, ये आपको बता रखा है, अभी ऐसा मत बोलना बताया नहीं। एंटर योर नेम, या सिंपल यहाँ पर पूछते हैं हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी, याद रखना उसकी मम्मी ने उसके क्या बोला था, देखो उसने गलत बोला तो उसे बिना बात के मार पड़ जाएगी, ठीक है। इफ फैमिली, वेरिएबल का नाम फैमिली मेंबर रख देते हैं, थोड़ा सा और रीडेबल लगेगा। इफ फैमिली मेंबर इक्वल टू, बाकी आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो आप वेरिएबल में उलझे रहो कि यार वेरिएबल का नाम ये रखा था मुझे तो याद ही नहीं हुआ। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इफ फैमिली मेंबर इक्वल टू बिग ब्रदर, बिग ब्रदर, देन प्रिंट क्या कर दो, आई विल कुक फॉर यू मैगी,
आई विल कुक मैगी फॉर यू। अभी सोचो, सेंटेंस सही नहीं लग रहा। ठीक है, अभी अभी हम क्या करते थे, हम एल्स का यूज करते थे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, हम ये सेम चीज इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी इफ एल्स की, और कोड भी लंबा हो जाएगा। और यही इसी चीज को आसान बनाता है इफ एलिस एलिफ स्टेटमेंट। ओके, अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे एल इफ। ठीक है, जहाँ एल्स लिखते थे वहाँ हमें लिखना है एल इफ, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ दो कंडीशंस नहीं है। अगर इफ एल्स से हम किस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो कि हम इफ एल्स से क्या ये बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन बहुत कोड लंबा हो जाता, जैसा कि मैंने बोला है ना, और लेंथी सा हो जाता। तो हमें आसान रखना है हमारा काम। ठीक है, इफ एल्स से किस तरह के प्रोग्राम बनते हैं, इफ एल्स से उस तरह के प्रोग्राम बनते हैं लाइक जहाँ पर दो ऑप्शंस हो हमारे पास। लाइक एक, अगर ये हो जाए ठीक है तो मैं ये करूँगा, नहीं तो मैं वो करूँगा। समझ आएगा ना, अगर सब्जी तोरी की है तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, बट अगर कैसा हो कि अगर वही बंदा ये बोले कि अगर सब्जी तोरी की हो तो मैं खाऊंगा, अगर सब्जी भिंडी की है तो मैं कम खाऊंगा, अगर सब्जी पनीर की है तो मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा, अगर सब्जी अगर दाल है तो मैं चावल भी खाऊंगा, है ना। ये मल्टीपल कंडीशंस हो गई, और ये इफ एल्स से करने जाएंगे तो बहुत कोड लंबा हो जाएगा। इसी तरह की कंडीशंस को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एलिफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, वैसे ये अच्छी एग्जांपल थी जो मैंने अभी दी, इसे नेक्स्ट टाइम अगले प्रोग्राम में करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, फैमिली मेंबर, उसका अगर बड़ा भाई आया तो उसे मैगी कुक करके देनी है। ठीक है, एलिफ एलिफ क्या होगा, फैमिली मेंबर डबल इक्वल टू क्या हो, उसका छोटा भाई हो, लिटिल ब्रो, लिल ब्रो। ठीक है, तो उसे क्या देनी है, उसे चॉकलेट देनी है। चॉकलेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, समझ जाना यार, मेरे स्पेलिंग का मसला बहुत है। ठीक है, उसे क्या देनी है, उसे चॉकलेट देनी है। और अगर उसकी छोटी बहन आई तो देन फिर एलिफ एलिफ लगाएंगे। ठीक है, और फैमिली मेंबर डबल इक्वल टू, अगर उसकी छोटी बहन हुई तो लिटिल सिस, या सिर्फ सिस लिख देते हैं, सिस। ठीक है, उसे क्या देना है कुक करके, उसे देना है ब्रेड और जैम, ब्रेड एंड जैम। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लास्ट में एल्स लगाना है। वैसे तो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो ना नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसके इन तीनों के अलावा अभी मैं करके बताता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाएंगे ये भी चलेगा। कैसे चलेगा, हु आर यू, मैंने लिख दिया बिग ब्रदर, स्पेलिंग गलत हो गई, बिग ब्रदर। ये क्या बोल रहा है मुझे, आई विल कुक मैगी फॉर यू। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अंकल, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही चीज़ है, अगर इन तीनों के अलावा कोई भी आता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वहां पर भी हमें कुछ करना है ना, वहां पर भी हमारे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसका भाई आया तो मैगी बना के देनी है, छोटा भाई आया तो चॉकलेट देनी है, सिस आई, उसकी बहन आई, दीदी आई तो ब्रेड और जैम देना है। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कोई आया तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी देखो, अभी इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लिखते आता हूँ पड़ोस वाली आंटी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अभी मैं कुछ भी, जैसे कुछ लोगों को होता है ना प्रोग्राम के साथ, मतलब ऐसे ऐसे पता कुछ होते हैं अजीब किस्म के प्राणी। ठीक है, वो ऐसे ऐसे टाइप कर देते कुछ भी, उन सब के लिए भी कुछ है भाई। वैसे तो गाली बनती है, लेकिन उन सबको भी पानी पिलाएंगे हम, हमारा कर्तव्य है ये। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक बार और चलाते हैं प्रोग्राम। अब इस बार क्या करते हैं, इस बार उसकी दीदी आ गई, चलो जी ब्रेड और जैम दो उसको। लिटिल ब्रो आ गया, उसके लिए क्या था, चॉकलेट थी, उसे चॉकलेट दे दी। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम और एग्जांपल्स करेंगे इसकी। ठीक है, आप तो बस जिद पकड़ के बैठ जाओ यार कि हमें नहीं समझना है, तो जोर लगा ले अपना, समझा सकता है तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, इसे क्या करते हैं, हम इसे कर देते हैं कमेंट। देन नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, जो कि हमने एग्जांपल अभी बातों बातों में डिस्कस की थी।
ठीक है। वेरिएबल बनाते हैं फूड नाम का, फूड इक्वल टू, अभी फिर से हम इनपुट लेंगे यूज़र से, और यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, हम इनपुट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर यार एंटर द फूड। ठीक है, अभी यहां पर क्या कंडीशन लगेगी, इफ फूड इक्वल टू, एफ में बड़ी डाल देता हूँ, मुझे ना सारी चीज़ें मतलब दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समझ भी आनी चाहिए, एक तो रीडेबल होना चाहिए कोड, और एक दिखने में भी सही लगना चाहिए, ऐसे कचरा सा यार नहीं अच्छा लगता। हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बना लिया और इनपुट के जरिए अपने यूज़र को ये बता दिया कि आज ये है खाने में। ठीक है, लाइक आज है, आज तोरी है भाई, नहीं आज पनीर है, पनीर है। और पनीर भाई बहुत वेजिटेरियन लोगों के लिए तो पनीर ही है सब कुछ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोला जाए तो, या पनीर है या राजमा, यही चीज़ है तो बचती हैं, है ना। तो अगर पनीर है तो वो बंदा क्या कहेगा, आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगा। बहुत सारा खाऊंगा, ठीक है। अगर फूड इक्वल टू पनीर है तो आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगा, ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। एलिफ, एलिफ फूड इक्वल टू, फूड डबल इक्वल टू, आज है, आज है कद्दू। ठीक है, कद्दू की सब्जी है भाई, अगर कद्दू की सब्जी है तो क्या, आज मैं नहीं खाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट एलिफ, फिर से एलिफ यूज़ करेंगे, और एलिफ आप कितने भी यूज़ कर सकते हो यार, चाहे 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितनी आप कंडीशंस लगाना चाहते हो ना उतनी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ठीक है, एलिफ फूड इक्वल टू है, फूड इक्वल टू है राजमा। अगर फूड इक्वल टू है राजमा देन प्रिंट एंड कर दो आज मैं चावल भी खाऊंगा। आज मैं चावल भी खाऊंगा। ठीक है, और देन एलिफ, फिर से कर दो एलिफ, और फूड इक्वल टू तोरी। अगर तोरी की सब्जी है, मुझे नहीं खाना आज यार, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तो ये हमने इतनी सारी कंडीशंस लगा दी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एल्स भी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इन सब्जियों के अलावा अगर किसी ने कुछ और टाइप कर दिया तो उन सब के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। अब क्या, ये तो इन सब के लिए क्या लिखूं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अगर कुछ भी ये भी नहीं खाना। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया जो क्या कर रहा है, फूड, हमने एक वेरिएबल बनाया, इनपुट मांगी, इनपुट को हमने कंपेयर कराया, किससे करवाया, अगर फूड पनीर है तो ये प्रिंट होना चाहिए, अगर फूड इक्वल टू कद्दू है तो ये प्रिंट होना चाहिए, राजमा है तो ये, तूरी है तो ये, अगर इन सब के अलावा कुछ भी नहीं है तो ये प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है भाई। फूड क्या है, आज फूड में क्या बना है, आज पनीर बना है लगता है, नहीं आज तोरी बनी है भाई, मुझे नहीं खाना। देखा, और आज फूड में क्या है, आज तो पनीर बना है भाई, आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगा। ठीक है, अब इन सब के अलावा कुछ और टाइप कर देते हैं, चलो राजमा भी खा ही लेते हैं, किसने बोला था राजमा खाने, लो भाई, आज मैं चावल भी खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं राजमा चावल। चलो
अभी क्या करते हैं, अभी आउट ऑफ द स्कोप कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर, लाइक आज है तरी वाली हवा। ये भी नहीं खाना। देखो समझ आ गया ना प्रोग्राम कैसे चल रहा है, आपको समझ आ रहा है ना। चलो नहीं समझ आया, एक एग्जांपल और है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर ये लाइव क्लास चल रही होती तो ये मैं आप सबको बोलता कि आप खुद बनाओ, लेकिन ये रिकॉर्डेड है तो ये आप सबके लिए मैं ही कर देता हूँ, कर तो रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड इफ एलिफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको ना प्रोग्राम बनाने से पहले आपके दिमाग में आउटपुट होनी चाहिए कि इसकी आउटपुट कैसे होगी। ठीक है, पहले आपको आउटपुट सोचनी है, देन प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आउटपुट ऐसी है कि मुझे क्या चाहिए, पहले यहाँ पर लिखा आना चाहिए कि एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और देन पहली वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए कि एंटर योर सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। देन क्या होना चाहिए, फर्स्ट के स्पेलिंग गलत हो गए मुझसे, चलो कोई बात नहीं, सिमेट्री वाइज लग रहा है फिर भी। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि दोनों वैल्यू तो मैंने एंटर कर दी, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के साथ मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं प्लस करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये बनानी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए फर्स्ट वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल भी इसी नाम का बना लेता हूँ, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू है तो मुझे इनपुट यूज़र से लेनी है, यहाँ पर इंट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू है कैलकुलेटर में हम वैल्यू डालेंगे वो नंबर्स होंगे ना, नंबर वाली वैल्यू होगी, तो हमें इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, समझा करो यार। एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमें सेकंड वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सेकंड वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू भी वही होगा, इंट डेटा टाइप लगेगी क्योंकि नंबर्स हैं यार। ठीक है, इसके अंदर फिर हम डिफाइन करेंगे एंटर योर सेकंड वैल्यू। ठीक है, अभी हमें क्या चीज़ चाहिए, अभी हमें थर्ड चीज़ चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू, है ना। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम देंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन या क्या कह सकते हैं, हाँ ऑपरेटर या ऑपरेशन जो भी है, मतलब कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इनपुट लेंगे यूज़र से कि हम क्या करवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम प्लस करवाना चाहते हैं, माइनस करवाना चाहते हैं, क्या करवाना क्या चाहते हैं भाई। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा ना एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, और वो है कि हम स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है कि हम इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, अभी लाइक मुझे ऐसे लिखना है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूँ नीचे आके। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर करवा रहा हूँ हेलो गाइस क्या हाल चाल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ना कि हेलो अलग लाइन में आए, गाइस अलग लाइन में आए, क्या हालचाल अलग लाइन में आए। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, किसकी मदद से कर सकते हैं, स्लैश एन की मदद से। अगर नेक्स्ट लाइन में आएगा, लेकिन हर वर्ड के आगे हम स्लैश एन ही लगाते फिरेंगे क्या, है ना। अगर मैं ऐसे सीधा लिखने की कोशिश करूंगा तो देखो ये तो एरर आ रहा है, ये तो नेक्स्ट लाइन में चला गया, ये रेड रेड दिखा रहा है, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डबल कोड यहाँ पर लगा देते हैं और 3 ही डबल कोड लास्ट में लगा देते हैं। अब चाहे ऐसे कहीं पे भी कुछ करते जाओ, ये एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है,
आपको ये यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाओ, और ये ऐसे ही प्रिंट भी होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट होगा, ऐसे नहीं कि एक लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट होगा, चाहे तो आप ऐसे देखो। अब ये एज इट इज प्रिंट होगा, ऐसे ही जैसा हमने लिखा है। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट होगा। हेलो गाइस अलग प्रिंट होगा, क्या हाल अलग प्रिंट होगा, क्या चाल है, ये अलग प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसे मैं हटाता हूँ और वापस अपने प्रोग्राम पे आता हूँ। ठीक है, अभी हमें मुझे चार चीज़ें वो करवानी है। मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेटर में, चार चीज़ें होती हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और डिवाइड होता है। नहीं सॉरी, सब्ट्रैक्ट और माइनस तो एक ही होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, चार चीज़ें होती हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं चारों ऑप्शंस को लगा देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए हम x का साइन दे देते हैं। हो क्या हो गया, मल्टीप्लाई के लिए जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है पाइथन में, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, तो आपको ये साइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्टार वाला है, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो x की तरह होता है, ऐसा होता है। तो हम इसे x लिख देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि समझने वाले को आसानी हो। ठीक है, आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डिवाइड, डिवाइड का साइन हम ये दे देंगे। ठीक है, हमने जो कैलकुलेटर में नॉर्मली चार चीज़ें परफॉर्म होती है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। ठीक है, अब ये यूज़र को दिखेगा कैसे, वेट अ सेकंड। अभी ये यूज़र को, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन आ गई, एंटर ईयर फर्स्ट वैल्यू, मैंने 10 डाल दिया। एंटर ईयर सेकंड वैल्यू मैंने 20 डाल दिया। अभी मुझसे ऑपरेशन पूछ रहे, वो हो यहाँ मुझसे पूछे ही नहीं। देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो सीधे मुझे यही ऑप्शन मिल गए। थोड़ा सा ऐसे भी लिख देते हैं ताकि यूज़र को समझ आए कि क्या करना चाहता है वो। ठीक है, एंटर, यहाँ पर यही लिख देते हैं, व्हाट यू वांट टू डू विथ दिस। ठीक है, अभी दोबारा से इसे रन करवाते हैं, तो अभी आप समझ जाओगे डिफरेंस क्या है। अभी मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, $20, $10, यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे व्हाट यू वांट टू डू विथ दिस, और यहाँ पर चार ऑप्शंस आ गई। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी एक चीज़ और करता हूँ, पता क्या, अभी एक चीज़ और करता हूँ। देखो ये जो साइन है ना, ये ढूंढने पड़ेंगे यूज़र को कीबोर्ड में। ठीक है, और शिफ्ट के साथ ही चलेंगे कुछ तो। ठीक है, सारे ऐसे आसानी से मिलेंगे नहीं। तो इनका क्या कर देते हैं, इनको थोड़ा सा ना मतलब और इजी कर देते हैं, यूज़र का हम और फ़ायदा कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं प्रेस 1 फॉर प्लस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो घबराना मत यार, ऐसा ना समझ, ऐसा मत समझना कि क्या हो रहा है अभी, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगेगा। कैसा, एक मिनट देखते हैं हम कैसे। मुझे पता है अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है चीज़, कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ भाई। ठीक है, तो उसकी फिक्र आप करो ही मत। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि आपको समझ सब आएगा, उसकी फिक्र आप मत करो। ये तो बहुत ही यार, ये तो मतलब अभी समझने वाली चीज़ तो आई भी नहीं है। ये तो ऐसा है कि हम यूज़र को क्या दिखा रहे हैं, ये तो हमारी डेकोरेशन है। हम और भी अच्छी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, हम चाहे तो ठीक ठाक से भी रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, ये तो वो है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, इससे प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम तो हमारे लॉजिक से चलेगा। ये तो ऐसा है कि यूज़र को हम दिखा क्या रहे हैं, यूज़र को हम प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिससे यूज़र के लिए आसानी हो। ठीक है, अब फिर से इसे क्लियर करता हूँ। अभी देखना, एंटर ईयर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरी 1, सेकंड वैल्यू मेरी 2। अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट यू वांट टू डू, प्रेस 1 फॉर प्लस, प्रेस, सॉरी यहाँ पर मैंने चेंज ही नहीं किया, 1 1 ही डाल दिया। प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस 4 फॉर डिवाइड। आज यार गलतियाँ बहुत हो रही हैं, सॉरी यार।
अगेन हम रन करेंगे प्रोग्राम को। एंटर द फर्स्ट वैल्यू 1, एंटर द सेकंड वैल्यू 2। क्या पूछ रहे हैं मुझे, व्हाट यू वांट टू डू विद दिस, प्रेस 1 फॉर प्लस, प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, अभी तक हमारा इतना प्रोग्राम बना है। ठीक है, अभी हम इनमें से कुछ भी मतलब कर नहीं पाएंगे कि अभी तक हमने, क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग की नहीं है, हमने कोई लॉजिक दिया नहीं है प्रोग्राम को। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप कितना जितना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, एंटर योर चॉइस। ठीक है, सो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन काम है अभी हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, हमें इफ एलिफ स्टेटमेंट को यूज करके कैलकुलेटर बनाना है। और कैलकुलेटर बनेगा कैसे, लेट्स सी। अभी अभी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है प्रेस 1 फॉर प्लस, प्रेस 2 फॉर ये, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, प्रेस 4 फॉर, है ना, जो भी लिखा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर यूज़र ने एक प्रेस किया तो जो उसने दो वैल्यूज़ दी हैं उन दोनों को प्लस कर दो। अगर यूज़र ने दो प्रेस किया तो जो उसने वैल्यू दी हैं यूज़र ने पहली दो उनको माइनस कर दो। अगर 3 प्रेस किया तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्रेस किया तो डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ आ गया। चलो अभी करते हैं, अभी हम कंडीशन लगाते हैं इफ ऑपरेशन, ये जो हमारा वेरिएबल है ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन इक्वल टू 1। ठीक है, अभी 1 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटीजर नहीं बनाया है ना, इसको, इस इनपुट को, इस वेरिएबल में इन डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कर ही देते हैं क्योंकि हम आउटपुट तो वैसे ही ले रहे हैं, तो क्यों ना कर ही दें इंटीजर इंट को भी। सो अभी हमें ये डबल कोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इंटीजर में वैल्यू को ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी क्या है रहा है, इफ ऑपरेटर डबल इक्वल टू 1, क्या करो भाई, कर दो फर्स्ट वैल्यू अगर प्रेस 1 किया तो क्या होगा, प्लस होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या कर दो, प्रेस प्रिंट फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलिफ, अब अगेन वही चीज़ करेंगे, ऑपरेशन, अरे यार, ऑपरेशंस डबल इक्वल टू 2। अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया, ठीक है, अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। प्रिंट में डाल देते हैं फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ये भी हो गया। अब थर्ड चीज़ क्या है, अगर यूज़र ने 3 प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। एलिफ कंडीशन लगाओ, एलिफ ऑपरेशंस डबल इक्वल टू 3। अगर यूज़र ने 3 टाइप किया तो भाई प्रिंट में क्या कर दो, एक तो यार इसे साइड में करो, मैं कर दो फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई। अभी देखो हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई का जो साइन है वो ये रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया था, अगर हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करनी है ना, मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू, या पाइथन में मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये वाला साइन देना पड़ेगा, स्टार वाला। ठीक है, पर यूज़र को हम क्या दिखाना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो ऐसा होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो हम यूज़र को ये साइन दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में हम इस साइन के यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हमें पाइथन में ये साइन, इस साइन को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और हर प्रोग्रामिंग में ही इस साइन का यूज़ किया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर तो ये लिख दिया, यहाँ पर स्टार सा डाल दिया, नहीं, मैंने वैसे पहले ही बता दिया। ठीक है,
तो अब क्या होगा, अगर यूज़र ने प्रेस 3 किया तो मल्टीप्लाई भी हो गया। अभी अगर यूज़र ने 4 प्रेस किया तो ठीक है, ऑपरेशन डबल इक्वल टू 4। अगर 4 प्रेस किया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई साहब, तो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू डिवाइड, अब डिवाइड का साइन यही था या यही था, वो चलो पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, इसे हटाओ यार, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, डिवाइड का साइन एंड सेकेंड वैल्यू। अब हमारा जो एक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर जो एक्चुअल में वर्क करेगा, सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ही एक्यूरेट करके देगा, ठीक है, वो तैयार हो चुका है। बट लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एल्स भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर कुछ भी डाल देगा ना, ऐसे ही रैंडमली कुछ टाइप कर देगा, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोग्राम वहीं बंद हो जाएगा या एरर आ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते भाई। हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर इन चारों ऑप्शंस के अलावा, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा भी किसी यूज़र ने कुछ और डाल दिया, तो उसके लिए कह देंगे कि इनवैलिड ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है, उसके लिए ये हो जाएगा। सो अभी क्या करें, रन करके देखें प्रोग्राम चलेगा कि नहीं। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोग्राम का। हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट वैल्यू का और एक सेकंड वैल्यू का। ठीक है, हमने दो वेरिएबल बना लिए, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, दोनों में हमने क्या किया, इनपुट ले ली यूज़र से, इन डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया, क्योंकि वैल्यू हमने नंबर्स में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगर दो वैल्यूज ले ली हैं तो उन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मतलब प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड करवाना है, क्या करवाना चाहते हैं वो भी तो स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर भी इनपुट ले ली, यूज़र ही बताएगा उसे प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है। ये यूज़र का काम है। ठीक है, हमारी सिरदर्दी नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना लॉजिक लगा दिया। देखो यहाँ पर हमने यूज़र से पूछा था, अगर एक दबाया तो प्लस प्लस करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इफ ऑपरेशन इक्वल टू 1, अगर यूज़र की वैल्यू, यूज़र ने एक दबाया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस लिखा था, हमने यहाँ पर वैल्यूज प्लस करवा दी। हमने प्रिंट में फर्स्ट वैल्यू, जो हमारे पहले दो वेरिएबल्स थे जिसमें हमें वैल्यू मिल रही थी यूज़र के द्वारा, ठीक है, उन दोनों को हमने प्लस करवा दिया। सेम चीज़ अगर यूज़र 2 दबाएगा तो हमें क्या करना है, हमें माइनस करवाना है। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो वही चीज़ होगी, एलिफ ऑपरेटर डबल इक्वल टू 2 अगर यूज़र ने प्रेस किया तो प्रिंट में क्या हो जाएगा, वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही सेम चीज़ 3 किया, 3 मल्टीप्लाई के लिए है, तो हमने क्या किया, प्रिंट में फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, एलिफ फोर्थ अगर ऑपरेशन डबल इक्वल टू 4 है ना, अगर ये दबाया, ये प्रेस किया तो डिवाइड होगा भाई। अगर इन सब के अलावा कोई यूज़र, कोई पागल, कोई घटिया से बंदे ने कुछ और दबा दिया तो उसके लिए भी कुछ है भाई, उसे बोल देंगे इनवैलिड ऑप्शन है। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। लो भगवान का नाम, जय श्री राम। रन होना चाहिए प्रोग्राम हमारा। 10, पहली वैल्यू मेरी 10 है, सेकंड वैल्यू मेरी 20 है। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, चलो इट्स ओके, इट्स ओके। व्हाट यू वांट टू डू विद दिस, मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं वो करवाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, प्लस करवाना चाहता हूँ। मैं एक दबाऊंगा, देखो 30 हो गया, 30 आंसर आ गया मेरा, ध्यान से देखो 30 आंसर आ गया कि नहीं। देखो यार 10 प्लस 20 30 ही होगा, ऐसे क्या देख रहे हो। चलो इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी। और अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे कर देते हैं डेकोरेट। वो अपनी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हो। वैल्यू को थोड़ा सजा देते हैं। इसे मैं कॉपी करूँगा और बारी बारी कोड लिखने से अच्छा है मैं हर जगह यही चिपका दूँ। ठीक है, यहाँ तक भी कोड सही है भाई, जैसे यहाँ तक समझ आ गया ठीक है। अभी इसके आगे अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हो, तो मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो रहने दो, इस चीज़ को मत करो। ये तो जस्ट मैं वैसे ही डेकोरेशन के लिए कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं करना तो। मैंने ऐसा सोचा कि चलो कोड अच्छा लगेगा। ठीक है,
और इनवैलिड ऑप्शन को भी क्यों छोड़ें यार, इसको भी थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। अभी हमारा कोड देखना, तुम 4 चांद लग जाएंगे कोड में। अभी देखो, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू क्या है, चलो बड़ी सी कैलकुलेशन देता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करवाते हैं। 3,000। सेकंड वैल्यू क्या है, 10,000, ठीक है। करवाना क्या चाहता हूँ मैं, मतलब प्लस करवाना चाहता, मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ भाई, मैं तो 3 दबाऊंगा। ये देखो मेरी वैल्यू आ गई, ये देखो मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे ये बने और आ रहे हैं, और ये वैल्यू मेरी आ गई। चाहो तो इसे मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहूँ तो, ठीक है। तो अगर आप ट्वेल्थ या सॉरी 11th 12th में हो तो ये आपका प्रोजेक्ट भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया चीज़ है, बना सकते हो आप एज अ प्रोजेक्ट भी, इसे दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, कुछ अच्छा और अच्छा दिखाने चाहते हो तो वो भी सिखा दें आपको, क्या बात है। यहाँ पर आप लिख दो योर रिजल्ट, ठीक है। सॉरी यार, मैंने इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम लगा दिया, बट मेरा मोटिव यार सीधा भागना नहीं है, मेरा मोटिव है ढंग से सिखाना और अच्छे से सिखाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी भगाता चलूँ, नहीं। योर रिजल्ट चीज़ दिखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना यार, फिर ही फायदा बनाने का। और श्योर रिजल्ट कॉमा, यहाँ पर स्पेस ज़रूर डाल देना, वरना ये साथ में आएगी इसकी क्या कहते हैं वैल्यू। ओके, यहाँ पर स्पेस डाल दी मैंने। यहाँ पर भी क्या करते हैं, लिख देते हैं योर रिजल्ट। ये कोर्स ज़रूर लंबा हो जाएगा बट आपके लिए इफ़ेक्टिव ज़रूर होगा। मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यार इससे इसे करने के बाद आपको पाइथन नहीं आती या आपको पाइथन ढंग से समझ नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं करने जो। एक बार और चलाते हैं प्रोग्राम को, लेट्स सी अभी क्या होता है। और चलो जी, मैं प्रोग्राम चलाने वाला हूँ, लो भगवान का नाम, जय श्री कृष्णा जय श्री राम। फिर से बड़ी वैल्यू रैंडमली कुछ टाइप कर दी मैंने, सेकंड वैल्यू रैंडमली कुछ दे दी। इस बार डिवाइड करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डिवाइड का साइन मैंने गलत डाल दिया, और नहीं गलत नहीं डाला। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है यार, योर रिजल्ट ये देखो पूरा बता रहा है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, एक एक टर्म बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ध्यान से देखो ज़रा, कितना अच्छा लग रहा है प्रोग्राम हमारा। बताओ, ये प्रोग्राम आप एज अ प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, या आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो, यार मैंने प्रोग्रामिंग से कैलकुलेटर बनाया, सही है ना। इसे करते हैं क्लियर, और अभी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो वो हो चुके हैं भाई, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, अगर डाउट है तो यार पीछे कर लो वीडियो, कौन सा भागे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियो को पीछे कर लो, एक दो बार देखो, एक दो बार करो, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है।